सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की कक्षा में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 75वें सूक्त के पहले, दूसरे और तीसरे मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे। तीसरे मंत्र में थोड़ी सी चर्चा बाकी थी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बात ये थी, एक बार उच्चारण करेंगे मंत्र का, फिर आगे चर्चा करेंगे। ओम कस्तेजामिर्जनानाम अग्ने कोदाश्वध्वरः कोहा कस्मिन्नसि श्रितः। परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा की सन्निधि अपने समाधि से हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने नियम संयम से, माता पिता गुरु आचार्य के दिए हुए संस्कारों से, पूर्व जन्म के संस्कारों से, शास्त्रों की जो चर्चा है, शास्त्रों का जो उपदेश है, उस उपदेश के द्वारा हम ऐसा बन सकते हैं। परंतु यदि ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो यह असंभव हो जाता है। यहाँ इस वेद मंत्र में बात ये आई है कि हम कुछ भी कर लें, हम कितने भी महान बन जाएं, पूरी पृथ्वी के, पूरे त्रिलोकी के यदि हम सम्राट बन जाएं, अधिष्ठाता बन जाएं, तो भी हम उस परमात्मा की बराबरी कभी कर नहीं सकते। कितने भी महान बन जाएं, हम उस परमात्मा को कभी भी इस दृष्टि से, संसार में कोई भी कितना हो जाए, ये नहीं कह सकते कि वह उसका बंधु है। बंधु तात्पर्य जो अपने समकक्ष या सम सामर्थ्य वाले, बराबर सामर्थ्य वाले हो जाएं, ऐसा नहीं होता। एक माता पिता की दो संतानें हैं तो दोनों का सामर्थ्य हो सकता थोड़ी बहुत कहीं से कमी बेसी हो, परंतु अन्य संदर्भों में बराबर माता पिता जो भी देंगे उनको तो बराबर का हिस्सा देते हैं, बराबर का उनको शैक्षिक व्यवस्था उनकी करते हैं। जो जो भी उनके पास उपलब्धि है, जो जो भी उनके पास समृद्धि है, वो दोनों को बराबर ही उठाते हैं। तो दोनों में कोई बराबरी का प्रश्न यदि हम देखें तो बराबर भी होंगे, लेकिन यदि संस्कारों की बात हम सूक्ष्मता की ओर जाएंगे तो उनमें भेद होगा, अंतर होगा। ऐसा यहां पर संकेत किया कि कस्ते जामी जना नाम, मनुष्यों में ऐसा संसार में कोई भी नहीं होगा जो उसका बंधु बन सके, अर्थात बंधुओं में कुछ समानता होगी। परमात्मा का कोई बंधु ऐसे इस दृष्टि से कि नहीं मैं उसके जैसा सामर्थ्य वाला हूं, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे माता पिता या गुरुकुलों में एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही गुरु के दो शिष्य होते हैं और दोनों खूब पहलवान होते हैं, खूब दंड बैठक लगाते हैं, दूध पीते हैं, दिनचर्या अच्छी करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो दोनों में समान सामर्थ्य आ जाता है, बल का, शारीरिक बल का। जब सूत्र याद करते हैं, आप में से देखिए, अपने मित्रों को देखिए, हो सकता है किसी ने 50 सूत्र याद किए तो किसी ने 60 याद कर लिए, किसी ने हो सकता है 60 ही याद करें, को 100 500 सूत्र याद कर सकते हैं। तो सामर्थ्य लगभग लगभग क्या है, एक प्रकार का है, एक जैसा है। परंतु यहां पर यदि हम परमात्मा की समानता की बात करें तो दूर दूर तक उसकी समानता कोई कर नहीं सकता है। यही बात यहां कही है कि कहा कौन आपकी भांति दाशवध्वरः, वेदवाणी के द्वारा इन यज्ञात्मक कार्यों का उपदेश देने वाला है। आप ही सब यज्ञों का प्रतिपादन करने वाले हैं। आपकी ही कृपा से हम अपने जीवन को जी पाते हैं।
ये थोड़ी देर के लिए यदि मान भी लें कि कोई किसी को ऐसी प्रेरणा देता है कि जैसे लगता है उसके लिए ईश्वर, ऐसा बोल देते हैं कि आप तो साक्षात हमारे लिए ईश्वर हैं, वो एक अतिशयोक्ति में बोलते हैं। जैसे कोई चिकित्सक है और चिकित्सक ने किसी की जो है जीवन की रक्षा की, उसका उपचार किया और वह स्वस्थ हो गया, तो क्या बोलते हैं? साक्षात आप हमारे लिए भगवान है, ईश्वर है। कोई भूख से पीड़ित है, प्यासा है, तड़प रहा है और कोई उसको पानी पिला दे तो उसके लिए क्या है? भगवान है वो। लेकिन अन्नदाता हो, जलदाता हो, क्या वो ऐसा हो सकता है जो भगवान जैसा ईश्वर है? ऐसा हो सकता है क्या? एक अंश में हम कह देते हैं, परंतु उसकी बराबरी कोई करने वाला नहीं है। इसलिए कस्मिन सुतः असि, यदि कोई कहे कि हम तो किसी के आश्रय में हैं, किसी न किसी रूप में किसी न किसी का हमने आधार लिया हुआ है और वह भी आधार सहित तो होगा, कोई ना कोई उसका आश्रय होगा, तो ऐसा नहीं है। परमात्मा का कोई आश्रय नहीं, बल्कि वो स्वयं आश्रय दाता है। उसका कोई आधार नहीं है, बल्कि वह स्वयं जगदाधार है। संपूर्ण जगत को वो धारण किए हुए होता है। जो परमपिता परमेश्वर की जो अजेय और अचिंत्य बात यहाँ पर कही गई है, इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं लेना चाहिए कि फिर जब अचिंत्य है, अजेय है, तो हमको नहीं जानना चाहिए, उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इसका तात्पर्य केवल इतना सही है कि कुछ लोग जो इस अहंकार में आकर के ये कह देते हैं कि हमने उसको जान लिया, तो केन उपनिषद में बहुत सुंदर बात कही है, आपने पढ़ा भी है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथै तदनुशिष्यात् अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम येनस्तद व्याच चक्षिरे, कि वो उसको, ये हमारी जो इंद्रियां है ना, उसको पा नहीं सकती। ईशोपनिषद में भी आपने पढ़ा है, अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यते तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तो ये इंद्रियां उसको पा नहीं सकती हैं। और उसी में अगले मंत्र में कहा, तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, कि वह परमात्मा उनके निकट भी है और उनसे दूर भी है। वो गति करता है, गति नहीं भी करता है। जो जैसी नियति से, जैसी विचारधारा से, जैसे भाव से, स्वभाव से उसको देखता है, उसको वैसा ही अनुभव होता है। हमारा यदि सामर्थ्य समाधि तक जाने का है तो उसकी अनुभूति हम जरूर करेंगे, और यदि नहीं जा सकते हैं तो स्थूल रूप में हमको ये संसार को देख करके उस संसार के कर्ता का चिंतन जरूर करना चाहिए। क्योंकि यदि हम वैसे होते, वैसे सामर्थ्य वाले होते, तो कुछ ना कुछ तो हम भी रचना करते। क्या रचना की हमने? कोई रचना की? केवल रचना जो संसार की है उसको बिगाड़ने का काम किया है। इतना प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्रदूषण के अलावा और कुछ दिया क्या हमने प्रकृति को? क्या दिया? यदि हमारे अंदर भी वैसा सामर्थ्य हो जाए, अच्छी बात है, तो हम भी कुछ सहायता करते, इस प्रकृति में कुछ और अच्छाइयां लाते। आज तक हम ला पाए क्या? नहीं ला पाए। इसलिए विचार करना चाहिए कि उस परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है, हम कृतज्ञता पूर्वक उसको स्वीकार करें, और वह जो जहां तक उसका साम्राज्य है वहां तक हम कभी विचार भी नहीं कर सकते, हमारा चिंतन भी नहीं जा सकता, हम उसको बोल भी नहीं सकते। इसलिए वहां कहा है, यद वाचा न अभियुतम ये न वाग अभिद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदमुपासते। यद मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये आंखें, ये वाणी, ये नासिका, ये कान, ये रसना, जो भी, और ये मन, जो भी अनुभव कर रहे हैं, जो भी इनसे हम कार्य ले रहे हैं, इनसे कभी हम उस परमात्मा को जान नहीं सकते, न उसका कभी बखान कर सकते हैं, न उसको कभी देख सकते हैं। बल्कि आंखें जिसकी शक्ति से देखने का सामर्थ्य प्राप्त करती हैं, नासिका जिसके सामर्थ्य से सूंघने का, गंध लेने का सामर्थ्य प्राप्त करती है, कान जिनसे शब्द सुनने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, वाणी जिससे बोलने का, रस को चखने का काम करती है, मन जिससे चिंतन करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है, उसी को ब्रह्म समझो। नेदम यदिदम उपासते। संसार जो गलत फहमी में अनावश्यक चीजों की उपासना करता है, उसको तुम ब्रह्म कभी मत समझना। तो ब्रह्म का कितना विराट स्वरूप है हम यह समझें, और यही बात यहां पर कही कि वो जो परमात्मा हर प्रकार से कण कण में रम रहा है, और उसी की ये सारी दिशाएं, सारी जो वनस्पतियां हैं, सारे जीव जंतु हैं, उसी का गुणगान कर रहे हैं, तो हमको भी करना चाहिए। क्योंकि उसका जो यह त्रिभुवन या जो संसार है, ये ब्रह्मांड है, ये पिंड है, एक एक रचना को देखिए आप, कितना वैज्ञानिक, कितना विशाल है। इसलिए कहा, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू, एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। सदा तुझे अगणित कंठों ने, सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी
कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। तो उस परमात्मा का जो विराट स्वरूप है वो अणु से अणु है और विराट से विराट है। एंड से लेकर के एलिफेंट तक सब उसके वश में है, चाहे हिंसक हो अहिंसक हो, कोई भी पशु पक्षी हो, सब कुछ उसी के वश में है। ऐसी धारणा, ऐसे ध्यान के साथ हम यदि अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो उसकी भक्ति अवश्य हमको करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर बात अगले मंत्र में कही है, प्रिय मित्र, वह परमात्मा हमारा मित्र है। अभी इस मंत्र में कहा कि वो सखा और बंधु, बंधु मतलब जो हमारा भाई है, लेकिन इस मंत्र में प्रिय मित्र की बात कही है। यहां यह कहा था कि वो हमारा भाई पूरा पूरा हो नहीं सकता है, सनो बंधुर जनिता सविधाता, ये तो वेद मंत्र है, लेकिन अलग दृष्टि से हमको संकेत किया गया, हमको हर प्रकार से समझना चाहिए। तो इस मंत्र में कहा, तुम जामिर जनानाम अग्ने मित्रो असि प्रियः सखा सखिभ्या ईड्यः। मैं थोड़ा थोड़ा उच्चारण करता हूं, एक बार उच्चारण करेंगे। ओम त्वम जामिर जनानाम अग्ने मित्रो असि प्रियः सखा सखिभ्या ईड्यः। ओम त्वम जामिर जनानाम अग्ने मित्रो असि प्रियः सखा सखिभ्या ईड्यः। बहुत सरल मंत्र है, पुनः एक बार उच्चारण करिए। ओम त्वम जामिर जनानाम अग्ने मित्रो असि प्रियः सखा सखिभ्य ईड्यः। बहुत हमको प्रेम और करुणा से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए, और संसार में प्रेम करुणा परस्परता नम्रता क्षमता को बढ़ाने वाला कौन होता है? हमारा मित्र होता है। हमारे दुर्गुणों को, दोषों को भस्म कर देता है, नष्ट कर देता है, दुर्गुणों को छिपा देता है और सद्गुणों को ऊपर उभार देता है। वही तो मित्र है। हमको तार देता है, उभार देता है अपने गलत कर्मों से। इसलिए किसी हिंदी के कवि ने लिखा कि वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसके जीवन में एक सच्चा मित्र होता है। सच्चे मित्र अमृत के समान होते हैं। क्या कहा? सच्चे मित्र अमृत के समान होते हैं। अगर मित्र अच्छा है तो व्यक्ति का जीवन अच्छा हो जाएगा, और मित्र यदि खुद गलत कार्यों में दुर्गुणों में फंसा है तो उसको भी फंसा देगा। परमात्मा हमारा मित्र है, वो हमारा क्या है? मित्र है। और वो अग्नि अग्रणी भवति, हे अग्ने अग्रणी प्रभो त्वम, आप जना नाम जामी ही, सब लोगों के मित्र हो, बंधु हो, गुणों में सर्वाधिक होते हुए आप सब लोगों का हित करने वाले हैं, सब लोगों को कीचड़ से ऊपर उठाने वाले हैं। जो भवसागर है, असार संसार में व्यक्ति गोते लगाता रहता है, उससे तुम उसको, उस भंवर से, उस जाल से, उस अंधकार से हर हाल में निकालने वाले होते हैं। ठीक ठीक बात तो यह है कि आप ही प्रिय मित्र असि, मित्रो असि प्रियः, आप सबके प्रिय मित्र हैं। सांसारिक मनुष्य किसी के मित्र हैं तो दूसरे उसके शत्रु भी होते हैं। एक मित्र होता है, दूसरे शत्रु भी होते हैं। परंतु हे प्रभु, आप तो सबके मित्र ही मित्र हैं। एक चोर चोरी करने जाता है तो वो भी
क्या करता है? प्रार्थना करता है कि आज मैं चोरी करने जा रहा हूं, खाली हाथ वापस नहीं आऊं, मेरे पुरुषार्थ को थोड़ा सा प्रसाद मिलना चाहिए। एक शत्रु जो समाज का शत्रु है, मानवता का शत्रु है, वो भी पूजा करता है, अर्चना कुछ करता है कि मेरा वर्चस्व हो। एक भक्त है, ईमानदार है, वो भी उसकी पूजा करता है, उसको मानता है। परमात्मा किसी का शत्रु हो नहीं सकता, कि है? नहीं है। कोई भी संसार में हो, सब उसको मानते हैं, सब उसकी शरण में जाते हैं, तो हम सबका मित्र है। इस संसार में छोटी छोटी बातों में हम शत्रुता मोल ले लेते हैं, शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं, परंतु परमात्मा से किसी की शत्रुता नहीं है। वो किसी का शत्रु हो नहीं सकता, सबका भला करने वाला है। इसलिए हे प्रभु, आप तो सबके मित्र ही मित्र हैं। आप किसी की कभी भी अहित की भावना नहीं रखते हैं। आप तो किसी से भी कभी शत्रुवत व्यवहार नहीं करते हैं। आप किसी के शत्रु हो ही नहीं सकते हैं। परंतु हे प्रभु, संसार जो सखिभ्य, संसार में सखित्व से चलने वाले लोगों के लिए परम सखा हो, जो मैत्री पूर्वक जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके लिए आप परम मित्र हैं। जो भी व्यक्ति शत्रुता को छोड़ करके परस्पर प्रेम भाव में जीना चाहते हैं, प्रेम भाव में वर्तते हैं, वे प्रभु को प्रिय होते हैं। ये प्रभु ईड्यः, ईड स्तुतौ, स्तुति की योग्य हैं। परस्पर सभी भाव की वृद्धि के लिए प्रभु का स्तवन आवश्यक है। इस स्तवन से हम, इस प्रार्थना से, ईश्वर की उपासना से, उसकी स्तुति से सच्चे अर्थ में एक प्रभु के हम पुत्र हैं, यह भावना हमारे अंदर दृढ़ हो जाती है। प्रभु हमारे प्रिय मित्र हैं, वे ही स्तुति के योग्य हैं। प्रभु स्तवन से ही परस्पर बंधुत्व की भावना दृढ़ हो सकती है। क्योंकि यदि हम संसार में अधिकार पूर्वक कोई कार्य करते हैं, अहंकार पूर्वक कोई कार्य करते हैं, तो वो दुख का कारण बन जाता है। हम यदि दुख से बचना चाहते हैं तो जैसे मित्रता में 2 मित्र हो, 10 मित्र हो, और कोई भी वस्तु हो, वहां पर खाने की वस्तु हो, कोई भी प्रयोग करने की वस्तु हो, तो कोई किसी को कहता नहीं है और प्रेम पूर्वक वो सारा कार्य चलता रहता है। लेकिन यदि शत्रुता थोड़ी सी भी हो जाए तो आप किसी का पेन भी नहीं ले सकते, कि थोड़ी देर के लिए अपनी कलम दे दो, आप ले नहीं सकते। और मित्र है, मित्रता यदि हमने स्वीकार की है तो पूरा जीवन भी ले ले तो कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं। और मित्रता ना हो तो कितना अनर्थ हो जाता है, ये सब जानते हैं। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, यहाँ तक कि लोग अपने जीवन लीला को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए प्रभु हमारा सच्चा मित्र है, सखा है। और इस प्रकार से यदि हम मैत्री पूर्वक जीवन को जीना चाहते हैं तो अपने परिवार को सच्चा मित्र बनाएं। अपना परिवार मतलब जहां जिस हम संस्थान में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, वहां पर मैत्री परम आवश्यक है, वहां पर परस्परता परम आवश्यक है। यदि आपको लगता है कि मैं इसमें ढल नहीं पा रहा हूं तो ढलने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कभी भी घर को या बाहर को हम देखते हैं, जहां टकरार है वहां पर कभी प्यार नहीं होता, कभी मैत्री नहीं होती है। और जहां मैत्री नहीं होती है वहां हमेशा कुछ ना कुछ समस्याएं खड़ी रहती हैं। मैत्री केवल मित्रता की नहीं है। माता पिता जब बच्चे को पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं और वो बड़ा हो जाता है तो माता पिता के लिए वो मित्र का ही काम करता है, वो मित्रवत व्यवहार उससे होना चाहिए। इसी प्रकार से पति पत्नी में एक जो पवित्र संबंध है उसमें भी मैत्री भाव होना चाहिए। मैत्री भाव होने से एक दूसरे की
जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उनको हम स्वीकार कर लेते हैं। नहीं तो छोटी छोटी गलतियों में हम इतना जो है क्रोधित हो जाते हैं कि अपने आपा को खो बैठते हैं। गुरु शिष्य हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, कोई भी किसी स्तर से इसको विचार कर ले, मैत्री पूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति सुखी रहेगा। इसलिए यहां पर प्रभु को सखा सकिभ्या ईड्या कहा है कि आप निश्चित रूप से सबके सखा हैं, सबके मित्र हैं और ईड्या स्तुति करने की योग्य हैं। आपकी स्तुति हम सब मिलकर के करें। तो ऐसी भावना के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।